अरे इधर कांग्रेस जीते तो कहाँ घबराते लस्सी बात, मत घबरो। मैं आप लोगों का यहां पर स्वागत करता हूं। जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, कृपया आप लोग आगे आकर मुझे सुने। मुझे डॉक्टर बुदलाकोटी कहते हैं और यहाँ के बुजुर्ग लोग मेरे पिताजी को अच्छे तरीके से जानते थे, क्योंकि वो यहाँ पर ग्राम पंचायत अधिकारी रहे थे लंबे समय तक। अब इस दुनिया में नहीं रहे। 6 महीने पहले कैंसर से उनकी मौत हो गई। तो रहने वाला मैं गन्ना सोसाइटी के सामने जो कमल कॉलोनी है वहां रहता हूं, वही मेरा घर है। अभी मैंने आपको एक गाना सुनाया था जो किशोर कुमार का सॉन्ग था, और किशोर कुमार ने इस गाने को आज से 40 साल पहले गाया था। लेकिन तब का गाया हुआ वो गाना आज की हकीकत बन चुका है। गाने के बोल, ये हमको और तुमको खूब लड़ाएंगे, ये कुर्सी के भूखे देश बेच खाएंगे। यही हो रहा है। हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ाई, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाई, हिंदू धर्म में जाति की लड़ाई, ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का। पढ़ाई के लिए लड़ाई नहीं है, रोजगार के लिए लड़ाई नहीं है, गांव तक पक्की सड़क बने इसके लिए लड़ाई नहीं है, लोगों के घर पक्के हों इस बात की लड़ाई नहीं है, लोगों का जीवन कैसे सुधरेगा इस बात की लड़ाई नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे क्या कल को डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, टीचर बनेंगे, इस बात की लड़ाई नहीं है। क्योंकि आज की भारतीय जनता पार्टी की या पुराने कांग्रेस में भी जो रहे हैं, मैं सबकी तारीफ नहीं करता, बहुत सारे नेता आज की डेट में या पुरानी पार्टियों में भी ऐसे थे जो सिर्फ अपना भला देखते हैं। पार्टी को मैं क्या दोष दूं इसमें? अपना घर, अपनी दुकान, अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, उनके पास सब कुछ होना चाहिए। भारत की जनता जाए भाड़ में। इस व्यवस्था को बदलना होगा। अगर यहां पर बीजेपी के लोग भी मुझे सुन रहे हैं तो उन लोगों को मेरा नमस्कार। लेकिन कब तक हम अंधे बने रहेंगे? दो तरीके के अंधे होते हैं। एक होता है आंख का अंधा, जिसे दिखाई नहीं देता और हम कहते हैं बेचारा अंधा है, इसको दिखाई नहीं देता, हाथ पकड़ के रोड पार करा दो। एक होता है दिमाग का अंधा, जो दिमागी रूप से पैदल होता है, उसे अंधभक्त कहते हैं। नेताओं के पीछे चलता है लेकिन अपना घर दिखाई नहीं देता, अपने घर में बूढ़े मां बाप दिखाई नहीं देते, अपने हाथ में रोजगार दिखाई नहीं देता, अपनी जेब में पैसा दिखाई नहीं देता, घर के मोटे चावल दिखाई नहीं देते, कल इलाज के लिए पैसा है या नहीं है दिखाई नहीं देता, छोटे इन बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं देता। उसे क्या दिखाई देता है कि बहुगुणा की जय करते रहो, सौरभ भैया जिंदाबाद, सौरभ भैया जिंदाबाद, सोशल मीडिया पर देखता रहता हूं दिन भर। अरे सौरभ भैया जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। सौरभ भैया की कुल दौलत 200 करोड़ से ज्यादा है, तुम्हारे पास क्या है यार? 200 करोड़ से ज्यादा ऐसा उन्होंने लिख कर दिया है, तुम्हारे पास क्या है यार? ले लेना 10-20 लाख रुपए और फिर कह देना सौरभ भैया की जिंदाबाद या जय, कुछ नहीं मिलेगा। आज हमारा समाज दो हिस्सों में बंट चुका है। एक धर्म के पीछे अंधा, मुस्लिमों से नफरत करो। कितने लोग नफरत करते हैं? हाथ उठा के 1 मिनट खड़ा कर दें यार। और किस बात की नफरत करते हैं भाई? 150 करोड़ की जनसंख्या में 50 करोड़ लोग भारत के अंदर मुस्लिम हैं। 150 करोड़ में से 50 करोड़
भगा दोगे? भगा दोगे? और भगाओगे तो कहां भगाओगे? पाकिस्तान? पाकिस्तान वाला आने देगा उनको अपने यहां? वो यहीं का मुस्लिम है भाई, यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा, यहीं मर जाएगा। उसके पुरखे भी यहीं मर गए, कहीं बाहर से नहीं आया, यहीं का है। वो मुस्लिम इसलिए है क्योंकि उसने एक मुस्लिम मां की कोख से जन्म लिया है, और हम हिंदू इसलिए हैं क्योंकि हमने एक हिंदू मां की कोख से जन्म लिया है। एक सरदार इसलिए सरदार है, उसने एक सरदार मां की कोख से जन्म लिया है। अगले जन्म में हम मुसलमान मां की कोख से पैदा हो गए तो फिर हम मुस्लिम कहलाएंगे, आप भी मुस्लिम कहलाओगे। और वो हिंदू मां की कोख से पैदा हो गया तो वो हिंदू कहलाएगा। बात खत्म है। इस पर किसी का बस नहीं है कौन कहां पैदा होगा। गलत कह रहा हूं तो बता देना, किसी का बस नहीं है। लेकिन आज बीजेपी सरकार ने आकर किया क्या? मस्जिद तोड़ दो और मंदिर बना दो, बजाते रहो घंटा और खुश होते रहो, कहते रहो जय श्री राम जय श्री राम। बीमार हो गए तो अस्पताल चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल चाहिए, रोड पर चलने के लिए गाड़ी चाहिए, हवाई जहाज दिखाई देता है, बैठने का सपना है, किसी भगवान ने नहीं बनाया। मैं पूजा पाठ का विरोधी नहीं हूं, मेरी मां पूजा करती है, मेरे पिता पूजा करते थे, अब नहीं है इस दुनिया में। मेरी बीवी पूजा करती है, मैं नहीं करता, क्योंकि मैं विज्ञान को मानता हूं। अगर ये माइक चल रहा है तो ये विज्ञान है, ये मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा है तो ये विज्ञान है, ये मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं तो विज्ञान है, अस्पताल में जाओगे दवाइयां विज्ञान है, डॉक्टर एक विज्ञान है। कोई भगवान और कोई खुदा इस दुनिया में सिर्फ हमारी कल्पनाओं और हमारे दिमाग का हिस्सा है। पूछते रहो, अच्छी बात है, लेकिन जिंदा रहने के लिए बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, और इसके लिए काम चाहिए, रोजगार चाहिए। बच्चों के पास एजुकेशन होगी तो कल को अच्छा कैरियर होगा। गरीब का बच्चा गरीब रह जाए, ये आज के नेताओं की सोच है, क्योंकि जब अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो जय श्री राम करेगा इंडिया, या अल्लाह अल्लाह करेगा इंडिया। और हमारे बच्चे, भाई मेरे पास तो थोड़ा बहुत है, मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखता हूं, कसम से, क्योंकि मैं खुद हूं, मेरे बाप ने मुझे बनाया था, मैं अपने बच्चों को बना दूंगा। क्योंकि मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे, बहुत अच्छे थे, कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, ईमानदारी से रहे। जो बुजुर्ग लोग जानते होंगे आप में से, बुदला कोटी जी का नाम चलता था, इज्जत देते थे, इज्जत लेते थे, किसी का काम कभी नहीं रोका, मेरा आंखों देखा हाल है। किसी गरीब से कभी 1 पैसे 5 पैसे का राशन कार्ड बनते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब मेरे घर में लोग आते थे और राशन कार्ड बनाते थे, राशन कार्ड पे छपे हुए रहते थे, और उस जमाने में 5 पैसे नहीं होते थे। आज के इन छोटे छोटे बच्चों को या कई युवा पीढ़ी को जो 90 के बाद पैदा हुए हैं या 95 के बाद पैदा हुए हैं, इन्होंने कभी 5 पैसे 10 पैसे 15 पैसे देखे नहीं होंगे। और मैं देखता था, यही गौठा के लौका के लोग आते थे और 5 पैसे 10 पैसे 15 पैसे आप लोगों की जेब में नहीं होते थे, अपनी आंखों देखा हाल है। लेकिन पिताजी ने एक शिक्षा दी जिंदगी भर, बेटा किसी का बुरा मत करना और सर उठाकर जीना। और अगर आज मैं यहां अकेले खड़ा हूं तो मैं सर उठाकर खड़ा हूं, और किसी को बुरा कहना है तो मुंह पर कह देता हूं, क्योंकि मेरे अंदर वो चीजें कूट कूट कर भरी है। 2017 में भी मैं चुनाव लड़ा था विधायक का, तब मेरा चुनाव चिन्ह था कुर्सी, उत्तराखंड क्रांति दल से लड़ रहा था, और मैं यहां प्रचार करने भी आया था, और एक बैनर ऐसा ही था, उस पर लिखा था मैं शेर हूं जीवन बदल दूंगा। किसी ने मुझे वोट नहीं दिया। लेकिन एक चीज है, तब मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता था, गुस्सा अंदर भरा हुआ था, इस समाज के प्रति गुस्सा था, इस सरकार के प्रति गुस्सा था, बदलाव का गुस्सा था। अब उम्र थोड़ी सी बढ़ गई है, 34 साल से बढ़कर 46 साल का हो गया हूं, तो एक ठहराव आ गया है। और वो होता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके शब्द बदलते हैं, आपके बोलने का लहजा बदलता है, चीजें बदलती हैं, देखने का तरीका बदलता है। वो बदलाव सब में आता है, मुझ में भी आया है उम्र के साथ साथ। मेरी लड़ाई विकास की लड़ाई है, ना मुझे मंदिर समझ में आता है, ना मुझे मस्जिद समझ में आता है, ना मुझे गुरुद्वारा समझ में आता है।